थ्योरम 16.1.2 लेट्स सी कि उसकी स्टेटमेंट क्या है. पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग द सेम और इक्वल ऑल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया. लेट्स सी कि हमारे पास गिवन क्या है. हमारे पास गिवन है पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर ऑन इक्वल बेसिस. व्हाट इक्वल बेसिस? बी सी एंड एफ जी having equal altitudes. Let's see the diagram. हमारे पास इस तरीके से दो पैरेललोग्राम्स हैं ए बी सी डी और ई एफ जी एच. ठीक है, दोनों इक्वल बेसिस पे गिवन है मेरे पास, दैट इज बी सी और एफ जी. ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच. ठीक है, इसके लिए मुझे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है. और कंस्ट्रक्शन में क्या कर रही हूँ कि मैंने दोनों पैरेललोग्राम्स को इस तरीके से प्लेस किया है कि उनके जो बेसिस हैं बी सी और एफ जी वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएं, बी सी एफ जी. ठीक है, लेट्स सी कि हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या आ रही है. हमारी स्टेटमेंट पहली कुछ इस तरीके से है दैट द पैरेललोग्राम्स, द गिवन पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स. ठीक है, और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनके ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, जो कि हमारे पास गिवन में यहाँ पे मेंशन था. ठीक है, अगर हमारे पास बेसिस सेम हैं दोनों के तो आपके पास मींस बेसिस इक्वल हैं तो आपके पास ऑल्टीट्यूड भी इक्वल आ रहा होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दोनों पैरेलल लाइंस के बिटवीन है. ठीक है, तो अगर मैं डी से लेके यहाँ बी सी पे अगर इसका ऑल्टीट्यूड फॉल करती हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, और यहाँ पे अगर मैं ई से लेके एफ जी पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करती हूँ तो दोनों इक्वल आएंगे. राइट, नेक्स्ट अब मेरे पास क्या है? ए डी ई एच इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी. ओके, ए डी ई एच ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई जो कि पैरेलल है हमारे पास बी सी के. राइट, इसी तरीके से अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि बी सी जो है मैंने कहा था कि वो एफ जी के इक्वल है. ये बात हम गिवन में कर चुके हैं. ठीक है, और जिसकी वजह से मैं ये भी कह सकती हूँ कि बी सी अगर एफ जी के इक्वल है तो एफ जी जो है वो ई एच के इक्वल होगा. राइट, क्योंकि हमारे पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं. राइट, सो इट इज ऑल्सो गिवन दैट ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम एंड दिस इज द फैक्ट दैट द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है? नाउ बी सी इज इक्वल्स टू ई एच. बी सी एफ जी के इक्वल था और मैंने कहा कि ये ई एच के इक्वल है. इट मीन्स दैट अब मैं ये बोल सकती हूँ कि बी सी और ई एच भी इक्वल हैं बिकॉज दे आर पैरेलल. राइट, बी सी और ई एच दोनों पैरेलल हैं. ठीक है, तो इस वजह से मैं बोल सकती हूँ कि आपके पास ये दोनों भी इक्वल हैं. राइट, नेक्स्ट अब मेरे पास यहाँ पे बी ई एंड सी एच बोथ आर इक्वल एंड पैरेलल. बी ई एंड सी एच जो मैंने कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन की थी लाइंस, ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये पैरेलल हैं. ठीक है, तो आपके पास अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा? मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा दैट ई बी सी एच इज अ पैरेललोग्राम. यहाँ पे ई बी सी एच जो मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर लाइंस ज्वाइन की थी उसकी वजह से आपको ये दिख रहा होगा डॉटेड लाइंस की वजह से भी यहाँ पे एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया है दैट इज ई बी सी एच. ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल जिसके दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो मीन्स कॉन्ग्रेंट हो तो इट मीन्स दैट वो एक पैरेललोग्राम है. नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई बी सी एच. ठीक है, मैं ये बोल सकती हूँ क्यों? क्योंकि वो इक्वल बेसिस पे हैं, सेम बेसिस पे हैं. राइट, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने ले ली और इसका रीज़न क्या आएगा? बीइंग ऑन द सेम बेस. ठीक है, बी सी जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों ए बी सी डी और ई बी सी एच दोनों ही पैरेललोग्राम्स के जो बेसिस हैं वो सेम है. राइट, सो दैट्स वाई एंड वो दोनों ही सेम पैरेलल्स के बिटवीन ड्रॉन हुए हैं तो दैट्स वाई वी कैन से दैट बोथ एरिया आर इक्वल. नाउ नेक्स्ट अब मैंने क्या किया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई बी सी एच, ये जो एरिया पैरेललोग्राम ई बी सी एच का है वो ई बी जी वो ई एफ जी एच इसके इक्वल होगा. वाई? बिकॉज the base again is the same EH. right, so we can also say कि EBCH पैरेललोग्राम जो है वो EFGH के भी इक्वल है. ठीक है, so we can say it equation number 2. अब दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास. नेक्स्ट अब इन दोनों से मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि अगर ABCD जो है वो EBCH के इक्वल है और EBCH जो है वो EFGH के इक्वल है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ABCD और EFGH ये दोनों पैरेललोग्राम के एरियाज भी इक्वल होंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 आई कैन कंक्लूड दैट एरिया ऑफ
parallelogram ABCD is equals to area of parallelogram EFGH. That was need to be proved.